नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी, आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज जैसा कि देख ही रहे होंगे कि हम लोग स्टैटिक जीके की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज का जो तीसरा क्लास है वो वाद्य यंत्र और वादक का है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो उसी कड़ी में ये एक छोटा सा क्लास है, इसके बाद 8 से 9 का लाइव होगा और उस लाइव में आप लोगों को अपना क्वेश्चन आंसर करना है, ध्यान में रखिएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि अगर आप पूरा देखते हैं तभी आपको जो जो बीच का क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है उससे अधिक भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां से भी आपका प्रश्न बनता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आइए हम लोग जो अपना प्रश्न कर लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो पहला वाद्य यंत्र है हमारा वो तबला है। पहला वाद्य यंत्र क्या है, ध्यान में रखिएगा, तबला। देखिए, वाद्य यंत्र दो प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक जो ताल वाद्य यंत्र होता है, ताल। ताल का मतलब हुआ जिसे आप थापी से मार करके बजाते हैं, है ना। और एक होता है सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र? सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र जो होता है वो फूंक करके, ठीक है, फूंक मार करके और उसके बाद उसको बजाया जाता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। फूंक मार करके उसको बजाया जाता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात कर लें तो एक फिर तारत्व होता है ना, तार वाद्य यंत्र। तार वाद्य यंत्र का अगर बात करें तो उसमें आपको तार के द्वारा, जैसे गिटार उटार देखते होंगे, बीना देखते होंगे, झिनझिनी देखते होंगे, है ना, ये सब सारा चीज तार वाद्य यंत्र होता है, ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो हमारा वाद्य यंत्र है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बजाने वाले से, और ये सब फिगर वगैरह भी आपको दिखते चला जाएगा। तो पहला जो वाद्य यंत्र है हमारा वो है तबला, जिसको इंग्लिश में ड्रम बोलते हैं। अब इसके वादक का अगर हम लोग जानकारी लें और वादक के बारे में जानें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, ठीक है, और भी सारा चीज है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद किशन महाराज, गुदई महाराज। गुदई महाराज को ही समता प्रसाद कहा जाता है। पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद, फयाम खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति, तन्मय घोष और विक्रम घोष, ये सब तबला के वाद्य यंत्र के वादक हैं जो बजाने वाले हैं तबला के। अब देखिए, इसमें से गड़ा हुआ क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या पूछेगा। एक तो अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन के बारे में आप जानते हैं कि कई बार प्रश्न में पूछ चुका है। अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन जो थे वो अपने पिता और पुत्र थे। जाकिर हुसैन पिता थे और अल्लाह रखा खान पुत्र थे, ध्यान में रखिएगा इस बात को। एसएससी में एक बार ये प्रश्न पूछ दिया कि तबला वादकों में कौन सी जोड़ी पिता और पुत्र की है, ठीक है। तो आपसे पूछ देता है जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा। अल्लाह रखा पुत्र हैं और जाकिर हुसैन उनके पिता हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन से एक और प्रश्न बन जाता है आपका कि सबसे कम उम्र में भारत में पद्म श्री और पद्म भूषण का अवार्ड किसने प्राप्त किया है? तो जाकिर हुसैन साहब ने प्राप्त किया है। पद्म श्री उनको मिला 1988 में और पद्म भूषण इनको मिला 2002 में, ध्यान में रखिएगा इस बात को। बाकी वाद्य यंत्र वादकों के बारे में हम आपको चर्चा कर चुके हैं, तबला वादकों के बारे में, ठीक है। अगला जो हमारा यंत्र आता है वो हमारा यंत्र है सितार, ठीक है। आप यहाँ पर सितार का फोटो देख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो सितार के फोटो में जो सितार के सबसे बड़े वादक हुए और जिनसे प्रश्न पूछा जाता है ना, पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। पूछा जाएगा आपको वो प्रश्न मैं बता दिए देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। बात करें पंडित रविशंकर के बारे में तो इनकी आत्मकथा का जो नाम है, जो इन्होंने खुद से लिखा है, ध्यान में रखिएगा, माई लाइफ माई म्यूजिक। कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है कि माई लाइफ माई म्यूजिक नामक आत्मकथा किनकी है, तो पंडित रविशंकर की है। इन्हें भारत रत्न 1999 में प्राप्त हुआ, पद्म विभूषण 1981 में प्राप्त हुआ और पद्म भूषण 1967 में प्राप्त हुआ, ध्यान रहे, ठीक है। भारत के शीर्ष 4 जो अवार्ड हैं, एक तो है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री, ध्यान में रखिएगा। ये इनमें से 3 अवार्ड पंडित रविशंकर को मिल चुके हैं। और आपसे अगर पूछा जाए
कि भारत के उस एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें ये चारों शीर्ष अवार्ड मिल चुके हैं। तो वो हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान। जब हम शहनाई के बारे में बताएंगे तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में आपको चर्चा करेंगे और बताएंगे, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। बाकी अन्य वादकों का नाम आप याद रखिए। बुद्धादित्य मुखर्जी का कई बार नाम पूछा जाता है। सितार, तार का वाद्य यंत्र है ये, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला बात कर लें बांसुरी का। देखिए बांसुरी में आ गया, और बांसुरी में जो सबसे बड़ा नाम जिनका पूछा जाता है वो हरिप्रसाद चौरसिया का पूछा जाता है, क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो बहुत बड़े वादक थे बांसुरी के, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं ये बांसुरी बजाते कौन थे, श्री कृष्ण भगवान, और श्री कृष्ण भगवान किनके रूप थे, हरि के, ध्यान में रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया कई बार पूछा गया। पन्ना लाल घोष, इनका जो ओरिजिनल नाम है वो अमल ज्योति घोष है। वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ये बांसुरी के वादक हैं, ध्यान में रखिएगा। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बनाइएगा और कुछ पेज छोड़ दीजिएगा, ताकि 8 से 9 बजे वाला क्लास में कुछ एक्स्ट्रा मिले तो आपको करने के लिए हो जाए वहां, ठीक है। बात करें शहनाई का, तो ये भी फूंक करके बजाने वाला वादक है, वाद्य यंत्र है बेसिकली, और इसका बड़ा महत्व है। शुभ कार्यों में शहनाई बजता ही है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम आएगा वो बिस्मिल्लाह खान का नाम आएगा बाबू, ध्यान में रखिएगा इस बात को। इन्हें चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। बात कर लें इन्हें भारत रत्न कब मिला, तो 2001 में। पद्म विभूषण कब मिला, 1980 में। पद्म भूषण कब मिला, 1968 में। पद्म श्री कब मिला, 1961 में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत की जब आजादी हुई, भारत जब आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाने के लिए, क्योंकि शुभ कार्य था ये, लाल किले पर शहनाई बजाने के लिए बिस्मिल्लाह खान को ही बुलाया गया था, और उन्होंने ये लाल किले पर 15 अगस्त के मौके पर शहनाई बजाई थी। एसएससी में पूछा गया ये प्रश्न है, आपको क्वेश्चन में दिख जाएंगे, जो शाम का आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर, ध्यान में रखिएगा, बागेश्वरी कमर शहनाई बजाने वाली इकलौती महिला है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें वीणा का। वीणा का बात कर ले तो वीणा में आपको मिलेगा सरस्वती। जाहिर सा बात है कि वीणा किसको कौन बजाती थी, वीणा किनके हाथ में रहता है, तो सरस्वती। एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, वी दोरोस्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्रम, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये इनके नाम हैं, इनसे कोई विशेष पॉइंट बनता नहीं है, बाकी नाम याद रखिए। नाम बहुत सारे हैं, लेकिन वही वही चुन करके हम आपको दे रहे हैं जहां से प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है। बात करें सरोद का, सरोद का बात करें तो सरोद आप देख सकते हैं यहाँ पर सरोद है, तो सरोद में अमजद अली खान का नाम सर्वप्रथम आ जाता है। इसके अलावा अमजद अली खान के 2 बेटे हैं, अमान अली खान और अयान अली खान, ये भी सरोद वादक हैं। अमजद अली खान के 2 बेटे हैं, आपसे पूछा जा सकता है पिता और पुत्र का संबंध जोड़ करके। इसके अलावा जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, हाफिज खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता और राजीव तारानाथ, ध्यान में रखिएगा। 2014 में अमजद अली खान को नोबेल शांति पुरस्कार में राग का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था, ध्यान में रखिएगा। 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार सम्मान समारोह में इन्हें राग का प्रदर्शन करने के लिए, सरोद बजाने के लिए बेसिकली बुलाया गया था, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे का बात कर ले तो सरोद के बाद जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है मृदंग। वो क्या आ जाता है हमारा, मृदंग। आप मृदंग देख सकते हैं यहाँ पर ही, मृदंग और ढोलक में अंतर है बाबू, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मृदंग के जो प्रमुख वादक हैं टी गोपाल कृष्णन, पाल घाट आर रघु, ठाकुर विश्वनाथ भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणि अय्यर और रंजना स्वामीनाथन मृदंग के वादक हैं, ठीक है, याद रखना आपको। बाकी वायलिन का बात कर ले, वायलिन आप जानते ही हैं, मोहब्बतें पिक्चर में पूरा शाहरुख खान को बजाते देखे होंगे आप, ठीक है। टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, कुना कुड़ी, बैजनाथ, मोहन चंद्रशेखर और लाल गोड़ी, है ना, ये वायलिन के वादक थे जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप लिखते जाइए, नोट्स करते जाइए। संतूर, आप देखे होंगे संतूर को, बहुत सारा राज कपूर जी के पिक्चर में संतूर को बजाते हुए देखे होंगे आप। तो संतूर के जो वादक है, ज्यादा कोई सीखता नहीं है संतूर को,
ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी संतूर के वादक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रुद्र वीणा का बात करें, देखिए बेसिकली यहाँ पर ये रुद्र वीणा दिया नहीं गया है। रुद्र वीणा आप रावण को कभी बजाते हुए देखे होंगे, रुद्र वीणा इस तरह से रुद्र वीणा रहता था, और यहाँ पर ये आदमी बैठ करके और ऐसे हाथ लगा करके और इसको बजाया करता था, रुद्र वीणा। अगर हम आपको बता दें कि सबसे कठिन सीखने में कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वो है रुद्र वीणा, ध्यान में रखिएगा। उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान इसके उस्ताद रहे, और बड़ा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रह जाता है, आपके लिए बनता है क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, पखावज आप देख लीजिए, ढोलक के जैसा दिखेगा लेकिन ढोलक ये है नहीं, पखावज बोलते हैं इसको। और इसके जो महत्वपूर्ण वादक हैं, कुणाल पाटिल, केलुचरण महापात्रा। देखिए केलुचरण महापात्रा हम आपको नृत्य में भी बताए होंगे, तो मृदंग, तबला और ओडिसी नर्तक भी हैं। ये मृदंग को भी बजाते हैं, तबला को भी बजाते हैं, और इसके अलावा ओडिसी नर्तक में भी हम आपको बताए होंगे, केलुचरण महापात्रा। ठीक है, उस्ताद रहमान खान, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और गोपाल दास छत्रपति सिंह, ये क्या है, पखावज के महत्वपूर्ण वादक है। आपको याद रखना है, जिस तरह से ट्रिक बना करके आप याद रखें, लेकिन इतना नाम तो आपको याद रखना ही है, जहां से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे, ध्यान में रखिएगा इस बात को, तो यहाँ पर पूछा गया है घटम। अब देखिए घटम क्या है, एक घड़े का आकार का एक वाद्य यंत्र, बेसिकली आप घड़ा ही समझ लीजिए। ठीक है, इसकी बनावट कुछ मिट्टी वगैरह अलग होती थी, जिससे बहुत अच्छा साउंड निकलता था। चम्मच के सहारे घटम को बजाया जाता था, समझ में आया, चम्मच के सहारे। तो इसके जो प्रमुख वादक हैं, टी.एच. विनायकरम है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है, टी.एच. विनायकरम को ग्रैमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है 1996 में, ग्रैमी पुरस्कार टी.एच. विनायकरम। इसके अलावा पद्म भूषण इनको प्राप्त हुआ 2014 में, और ई.ए. सुब्रमण्यम इसके बहुत बड़े वादक रहे हैं घटम के, ध्यान में रखिएगा। बात करें सारंगी का, तो सारंगी शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बिंदु खान सारंगी के वादक हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए सिमझिनी, देखिए सिमझिनी जो आप शादी विवाह में देखे होंगे, ताशा पार्टी अगर बुक करते होंगे तो वो सिमझिनी है। इसके जो प्रमुख वादक हैं वो जुबीन मेहता हैं। पद्म भूषण इनको मिला 1996 में, पद्म विभूषण 2001 में, और टैगोर पुरस्कार इनको 2013 में मिला है, ध्यान में रखिएगा। सिमझिनी का जो वाद्य यंत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण रह जाता है आपके लिए, ध्यान में रखिएगा। जुबीन मेहता का नाम याद रखिएगा, आपको ध्यान में रखना है इस बात को। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये कड़ी आपको पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को देख लें, उसके बाद 8 से 9 बजे वाला में आप आएँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज एक्स्ट्रा भी हम बता देते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, बाकी मिलते हैं 8 से 9 बजे वाला रात का क्लास में, लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।